गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। कल आपका इंग्लिश का पेपर है। पहले तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी प्यारे बच्चों का पेपर एकदम बेहतरीन शानदार जाए, पेपर में कोई कमी ना हो, ऐसा मां सरस्वती से पुनः प्रार्थना करते हैं। और जो इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे और आज के इस सेशन में आपको बताएंगे कि अभी आपको किन क्लासेस को अटेंड करना है और कल के इंग्लिश के पेपर में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो भैया अब जो है हम लोग एक एक करके बातों को जो है शुरू करते हैं। पहली बात, अभी आपको किन क्लासेस को अटेंड करना है। तो आप जो है अगर रिवीजन सीरीज की आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस को अटेंड कर लेंगे। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा हुई और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में रिवीजन सीरीज से 80 से 90% पेपर मैच किया हुआ है। तो इसलिए भैया रिवीजन सीरीज की आप सारी क्लास को अटेंड कर लेंगे। और जो आज एक महामैराथन की क्लास हुई है और आप इस महामैराथन की क्लास को भी अटेंड कर लेंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर दूसरी महामैराथन की क्लास क्यों नहीं हुई, तो इसका उत्तर हमने पहली महामैराथन की क्लास में दे दिए हुए हैं, लेकिन यहां पर भी आपको बता देते हैं। तो भैया पहली महामैराथन की क्लास आज जो है 3 बजे खत्म हुई और अगर 3 बजे के बाद जो है दूसरी महामैराथन की क्लास लगी हुई होती तो आपका मींस 4 बजे भी अगर दूसरी महामैराथन की क्लास लगी हुई होती बच्चे, तो दूसरी महामैराथन की क्लास आपकी जो है 9 घंटे 32 मिनट की थी। क्लास तैयार हो चुकी थी लेकिन फिर भी अपलोड नहीं किया गया। 9 घंटे 32 मिनट की क्लास थी। अगर उस क्लास को अपलोड किया जाता, मींस 4 बजे भी अगर क्लास को लगाया जाता तो क्लास कंप्लीट होती आज रात 2 या 3 बजे कंप्लीट होती। और उस रिवीजन से उस जो है उस महामैराथन की क्लास में, दूसरे महामैराथन की क्लास में आपका जो रिवीजन सीरीज चली हुई है, सारी रिवीजन सीरीज की 50 नंबर की क्लास को कंबाइंड कर दिया गया था। उसी कंबाइंड को जो है पूरा एक में समेट दिया गया था, इसलिए 9 घंटे 32 मिनट की क्लास हो गई थी। तो भैया इसके पीछे रीजन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस को अटेंड कर चुके हैं और कुछ बच्चों की 2-3 क्लासेस केवल बची हुई हैं। तो इसलिए जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए उस क्लास को अपलोड नहीं किया गया। और कल आपकी बोर्ड परीक्षा है, सुबह सुबह आपका बोर्ड परीक्षा है, तो इसलिए अगर आप रात भर जगते तो भी आपके लिए दिक्कत हो जाती। और आपको जो है आज के दिन पूरे सेशन का जितना आपने पढ़ा हुआ है उसे आपको स्वतः से रिवीजन करना है, इसलिए जो है ज्यादा आपको यूट्यूब पे समय देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने उस क्लास को जो है अपलोड नहीं किए ताकि जो आपने पूरे सत्र पढ़े हुए हैं उसका आप आसानी से आज रिवीजन कर सकें। और एक महामैराथन की क्लास दे दी थी, 2 घंटा 2.5 घंटे की क्लास थी, ठीक है। तो उस महामैराथन क्लास में हमने 20 नंबर का जो आपका एमसीक्यूज वाली क्लास थी उसे हमने जो है पूरा उस जो है महामैराथन की क्लास में कंप्लीट कर दिए। ये आपका जो है महामैराथन क्लास के बारे में हो गया। और बस इतना कहेंगे कि रिवीजन सीरीज की कोई भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। कल की बोर्ड परीक्षा के पहले आपको रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस को अटेंड कर लेना है। और अगर कुछ क्लासेस आपकी छोटी हैं तो आप सारी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। सारी क्लासेस एक सीरियल वाइज जो है प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर रिवीजन सीरीज क्लास 10 2023 करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाइएगा, उसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी कुछ क्लासेस अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो जो आपका जो है दूसरा चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, उस पे चले जाइएगा, उस पे क्लास मिल जाएगी। और कुछ क्लासेस सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे रिवीजन सीरीज की दी गई हैं, तो आप उस पे चले जाएंगे तो वहां पर आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये आपका रिवीजन सीरीज के बारे में बात हो गई। अब आपको कल के पेपर में किन किन बातों को ध्यान में रखना है इस चीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भैया कल आपको तहलका मचाना है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट कल अचीव करना है। अगर आपने पूरे सत्र अच्छे से मेहनत किया होगा, मींस जो बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं, शुरुआत से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को आसानी से अचीव करेंगे और कल पूरा क्वेश्चन पेपर करके आएंगे, ऐसा आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। जो शुरुआत से बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों से उम्मीद करते हैं। और जो बच्चे केवल रिवीजन सीरीज की क्लास अटेंड किए हुए हैं, उसके पहले कुछ नहीं पढ़े हुए थे, उन बच्चों से उम्मीद करते हैं कि उनका 80+ मार्क्स होना चाहिए, मींस 80+ मार्क्स उनका जो है आना चाहिए और करके तो पूरा आएंगे। आपको छोड़ना तो कुछ नहीं है, मींस आपका जो है 70 नंबर का पेपर, 70 नंबर का 70 नंबर आपको करके आना है, उसमें कहीं कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। चाहे आप पुराने बच्चे हो, चाहे नए बच्चे हो, चाहे 2 दिन पहले जुड़े हो, चाहे जब भी जुड़े हुए, उससे नहीं फर्क पड़ता है, बस आपको क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। ये आपकी पहली मुख्य बात हो गई। अब हम
लोग आगे बात करते हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो है मार्कशीट जो आपको मिलेगा, यही जो है काफी बच्चों को मार्कशीट भरने में दिक्कत हो जाती है। तो भैया आप मार्कशीट में इस चीज को ध्यान में रखिए कि कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मार्कशीट में गलती किया तो आपकी मार्कशीट की कॉपी नहीं चेक होगी, क्योंकि वो कोई जो है टीचर नहीं उसे चेक करेगा, वो कंप्यूटर चेक करेगा। आपकी मार्कशीट की कॉपी कंप्यूटर चेक करेगा, तो इसलिए उस चीज को ध्यान में बनाए रखिएगा कि उसमें कोई गलती ना हो, रोल नंबर हो चाहे या फिर कुछ भी हो, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। और डबल गोला भी आप नहीं करोगे, मींस एक ही गोला आप भरोगे, जहां पर मार्कशीट में आपको भरना है एक ही गोला आप वहां पर भरोगे। तो 20 नंबर वाले प्रश्न में आप जो है सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। और जो आपका अनसीन पैसेज आ गया बच्चे, वो चाहे अनसीन पैसेज हो या फिर जो है आपका पैसेज प्रोज का पैसेज हो या फिर पोएट्री का स्टैंजा हो, ये जो आपके अनसीन पैसेज, प्रोज के पैसेज या फिर स्टैंजा, पोएट्री के स्टैंजा, ये जो कुछ भी है इसको बच्चे पहले आपको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसके बाद आपको एमसीक्यूज को करना है। मींस इसके आधार पे जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसके बाद ही करना है, जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यूज में ही आपके पूरे नंबर मिलेंगे, वहां पर कोई नंबर कटने नहीं वाले हैं। अगर 20 में 20 एमसीक्यू सही हो गया तो आपको 20 में 20 पूरा नंबर मिल जाएगा, उसमें नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं है। अगर उसमें आपने थोड़ा सा गलती भी कर दी, मतलब आपने अगर गलत ऑप्शन पिक कर दिया तो कोई गुंजाइश नहीं, आपका पूरा नंबर कट जाएगा, मतलब एक नंबर का जो वो प्रश्न होगा वो पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसलिए आप उसमें कोई जो है गलती नहीं करेंगे। सभी 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, मींस एमसीक्यूज को अच्छी तरह से पढ़ करके अच्छी तरह से उससे जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं ये सही है, तभी आप करेंगे। बाकी अगर एक दो प्रश्न कंफ्यूजन हो कि नहीं ये इसमें कंफ्यूजन है, इसमें ऐसे नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में कंफ्यूजन हो तो उसे आप होल्ड कर लीजिएगा, उसे आप अंतिम में करिएगा। मींस अगर आपको थोड़ा बहुत मदद मिल जाए, मींस मदद मिल जाए तो अच्छी बात है, लास्ट में मदद मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं अगर मिल रही है तो आप उसे अंतिम में ध्यान से जो है दिमाग को एकाग्र करके उसे करिएगा। तो इस चीज को ध्यान आप देंगे कि आपको जो है एमसीक्यूज टाइप में अगर 2-3 क्वेश्चन फंस रहा है तो आप उसे लास्ट में करेंगे। अब बात करते हैं जो 50 नंबर वाला सेक्शन बी होगा, मींस पार्ट बी होगा, उस पर बात करते हैं। तो फिर अच्छा सेक्शन बी मींस पार्ट बी वाला जो 50 नंबर का होगा उसमें आप ध्यान देंगे कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो है राइटिंग जो है जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में खराब हो जाती है। तो आपको इंग्लिश में पर्याप्त समय होगा, आप आसानी से 3 घंटे 15 मिनट में पूरे पेपर को कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अच्छे से राइटिंग को बना करके लिखेंगे। और शुरुआत में बच्चे, शुरुआत में अगर आपको पूरा इंग्लिश का पेपर आ रहा है तो आप जो है पहले प्रश्न से शुरू करोगे और अंतिम प्रश्न की तरफ लेकर के जाओगे, मतलब क्रमवाइज चलोगे। लेकिन अगर आपको सभी प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, आपको जो प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहा है शुरुआत में आप उसे करोगे, उसके बाद ही जो है आप अन्य प्रश्नों को करोगे। मींस जिस पे जो है आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, नहीं ये प्रश्न मुझे अच्छा रहा है, ये बहुत अच्छे से तैयार है, उससे आप पहले करेंगे तो आपकी कॉपी का उससे इंप्रेशन अच्छा बनेगा। मींस टीचर सोचेगा नहीं हाँ शुरुआत की सही है तो मतलब आगे भी सही होगा, तो इससे आपकी कॉपी का इंप्रेशन बनेगा और अच्छी लगेगी। और इसके साथ साथ आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अगर जो है एक वर्ड जैसे कहीं पर कोई वर्ड गलत हुआ, मींस सपोज दैट ये आपका कोई वर्ड गलत हुआ तो आप इसी बार 25 बार गोच देते हो, तो आपको 25 बार इसे गोचना नहीं है, इसे एकदम जो है वो नहीं करना है, केवल आपको सिंपल एक बार काटना है बस। मींस अगर आपके कोई वर्ड गलत लिख दिए हैं तो आप सिंपल से एक बार उसे काटिए, आप कई बार उसे नहीं काटेंगे, इस चीज को दिमाग में जो है बना लीजिए। इसके पीछे रीजन ये है बच्चे, अगर आपने कई बार काट दिया तो टीचर का उस पर जो है तुरंत ध्यान चला जाता है, और अगर आपने एक बार काटा है तो टीचर वहां पर देख ही नहीं पाता है, और जब ध्यान से चेक करेगा समझ जाएगा यहाँ पर जो है काटा गया है, तब आपका काम हो जाएगा। नहीं ध्यान दिया तो अच्छी बात है, आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगेगी। तो इसलिए जो है कटिंग आप केवल एक बार सिंगल लाइन से करोगे, कई बार कटिंग नहीं करोगे, इस चीज को दिमाग पे सेट कर लीजिए। और आप लोग क्या करते हो, जो आपकी कॉपी होती है, कॉपी जो आपकी होती है, आप कॉपी के दोनों तरफ लाइनिंग खींच देते हो। जैसे सपोज दैट ये आपकी कॉपी है, ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर में से जो है आपका कॉपी हो गई, आपके बोर्ड परीक्षा की कॉपी हो गई, तो आप लोग इधर साइड भी स्केल से लाइनिंग खींच देते हैं और इधर भी आप स्केल से लाइनिंग खींच देते हैं। तो भैया आपको दोनों तरफ लाइनिंग नहीं खींचना है, केवल एक साइड लाइनिंग खींचना है। मींस स्टार्टिंग वाला जो आपका पॉइंट होता है जिसमें आप क्वेश्चन नंबर लिखते हैं उसी को आप जो है लाइनिंग खींचेंगे, बाकी दोनों तरफ लाइनिंग नहीं खींचेंगे, इससे आपकी कॉपी भद्दी लगती है। तो इसलिए आप इस
चीज को एक गलती नहीं करेंगे, दोनों तरफ लाइनिंग नहीं खींचेंगे। ठीक है, कॉपी आपकी भरे चाहे ना भरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जो मैटर होना चाहिए वो मैटर सॉलिड होना चाहिए, सही लिखा हुआ होना चाहिए। काफी बच्चे सोचते हैं कॉपी भरने के लिए दोनों तरफ खींच देते हैं ताकि कॉपी आपकी भर जाए, तो ये गलत है और देखने में भी आपकी जो है कॉपी बहुत फूहड़ सी लगती है, बहुत बेकार सी प्रतीत होती है। तो इसलिए आपको इस गलती को भी नहीं करना है। और जो है अन्य महत्वपूर्ण बात है अच्छे, आपको क्वेश्चन तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। आपको चाहे प्रश्न आए चाहे ना आए तब भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो उस चीज को उस जो है प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन के उत्तर को छोड़ करके नहीं आना है। बाकी आज रात में आप जो है आराम से सोइएगा और हाँ, हेडिंग का विशेष ध्यान दोगे। जहां कहीं भी आपको हेडिंग डालना है तो हेडिंग का आप विशेष ध्यान दोगे। और एक हमने क्लास 12 की जो है बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले वीडियो बनाए थे, आप उससे देख लेना बच्चे। बस इतना कहेंगे कि कॉपी कैसे लिखे जो है क्लास 12 की अभी वीडियो बनाए थे उसमें आप देख लेना, उसमें आपको जो है पूरा प्रारूप मिल जाएगा कि किस तरह से आपको कॉपी लिखना है। क्लास 12 की वीडियो को देख लेना, कैसे आप इससे नंबर डालते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीजों को आपको उसमें अच्छी तरह से बताया गया है, तो आप उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो क्लास 12 की 2-3 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की गई है, क्योंकि 24 तारीख को पेपर था तो उनका 24 तारीख को वो वीडियो अपलोड की गई थी, तो इसलिए आप उसे देख लेना। तो आपको पेपर में कैसे इंग्लिश का पेपर लिखना है वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप देख लेना बच्चों, जो है सेशन को 15-16 मिनट का वीडियो है, मींस 15-16 मिनट का सेशन है, उसमें हमने एक हेडिंग डाल के बताया किस तरह से आपको हेडिंग डालना होता है, कैसे डबल लाइन खींचना होता है, कैसे डबल अपॉस्ट्रोफी से आपको क्लोज करना होता है, सारी चीजों के बारे में एक-एक करके बताए हैं। तो आप उस वीडियो को, उस सेशन को जरूर अटेंड कर लेना। ये आपका हो गया कॉपी कैसे लिखें। तो इन सारी चीजों को बच्चे आपकी बोर्ड परीक्षा में ध्यान देना है। बाकी कल आप फाड़ करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम शानदार ढंग से आप करके आएंगे। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, एकदम बेहतरीन जाने वाला है। और इंग्लिश का जो आपका जो है 4 लाइन का 3-4 लाइन का आपका जो है एक छोटा सा ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो ट्रांसलेशन भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं, एकदम बेसिक सा ट्रांसलेशन होगा। मतलब आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा, यही 2-4 टेंस का आपका जो है पूछा जाता है, उसमें कोई एकदम हलवा सा होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, कोई जो है उसमें जो है जल्दबाजी नहीं करेंगे, आसानी से जो है उसमें करेंगे। तो ये चीज पे अच्छे आपका हो गया। ठीक है, ये भैया फोन थोड़ा सा आ रहा था तो इसलिए जो है साइलेंट किए, तो आप उसमें आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये आपका जो है मुख्य बात हो गई। तो ये कुछ मुख्य बातें हो गई, उम्मीद करते हैं आप इन सभी मुख्य बातों को ध्यान में रखोगे और कल का पेपर एकदम दहाड़ करके कल के पेपर में आओगे। और जैसे भी अच्छे आप पेपर देके आओगे, पहला काम आप करोगे कि उसका क्वेश्चन जो है, जो आपका जो है क्वेश्चन पेपर होगा उसे आप व्हाट्सएप करोगे। किस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे? जो आपका एडमिशन का नंबर दिया गया है 7392937172 करके, जो आपको एडमिशन का नंबर दिया गया है, उस एडमिशन के नंबर पर आप तुरंत व्हाट्सएप करोगे क्वेश्चन पेपर को। सभी बच्चों को कह रहे हैं कि एडमिशन वाले नंबर पे अपने क्वेश्चन पेपर को फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि हम एनालिसिस कर सके। क्योंकि एक सेट तो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा नहीं, 6-7 सेट होगा, तो 6-7 सेट सभी सेट का एनालिसिस कर सके कि किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर आया हुआ है और कितना जो है आपका मैच किया हुआ है रिवीजन सीरीज से, और कितना पूरे सत्र से मैच किया हुआ, सारी चीजें आपको जो है एनालिसिस के रूप में बता दें। तो इसलिए सभी बैच जो है आने के तुरंत बाद क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, भेज देंगे। तो ये आपका जो है काम हो गया, एक मुख्य काम हो गया जिसे आपको कल करना है। ठीक है, तो ये सारी जो है काम हो गए। बाकी उम्मीद करते हैं हमारे सभी बैचों का पेपर एकदम बेहतरीन जाएगा। और जैसे आप लोग पेपर दे के आना बैच, तुरंत जो है उसका क्या करना, तुरंत जो है उसका क्वेश्चन पेपर भेज देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उम्मीद करें ना, भरोसा मुझे आप लोग दिला रहे हो ना कि पेपर बेहतरीन जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं उन बच्चों का अगर पेपर गड़बड़ हुआ तो फिर समझ जाना पूरे सत्र हमने ईमानदारी से बहुत मेहनत किया हुआ है। पेड क्लास के बच्चे हो चाहे जो भी बच्चे, बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत किया हुआ है। तो इसलिए भैया पेपर बेहतरीन जाना चाहिए, पेपर में कोई कमी जो है नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ अब सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं बच्चे कल के पेपर होने के बाद मिलते हैं, और उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों का पेपर बेहतरीन जाएगा। और मां सरस्वती से पुनः प्रार्थना करते हैं कि जो है हमारे सभी बच्चों का पेपर बेहतरीन जाए और सभी बच्चों के इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट जो दिया गया है वो टारगेट अचीव करें।
और पिछले सेशन में याद रखना 30 से 35 बच्चे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव किए थे। तो इस बार आपकी बारी है, तो देखते हैं इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कितने बच्चे जो है अचीव करते हैं, मींस मिलता है कितने बच्चों का। तो इसलिए उस टारगेट को दिमाग में बनाए रखिएगा और जो है इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं बच्चे कल के पेपर के तुरंत बाद मिलते हैं, आप लोग के पेपर के एनालिसिस के बाद मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।